Hello दोस्तों, let's start with our sixth lecture on company law. Or in this lecture, we'll discuss about formation of a company, that is incorporation of a company, that is section 7, and what is the effect of incorporation under section 9. So without further ado, let's start. Section 7 कह रहा है दोस्तों, there shall be filed with the registrar within whose jurisdiction registered office of a company is. तो हमने देखा था मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करनी होती है. The following documents क्या क्या. पहला तो MOA memorandum of articles and it has to be signed by all the subscribers. दूसरा एक डिक्लेरेशन देना होगा by an advocate, a CA or all by a person named in the articles as a director, manager और secretary of the company. तो ये लोग कंपनी के ऑफिशियल्स हैं. क्या एक अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन जो भी बोलो कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और रूल्स इसमें कंप्लाइड है. फिर एक और डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम. हमने अभी कहा था शुरू में कि रजिस्ट्रार विद इन हुइच इसमें ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स. जनरली सब्सक्राइबर्स वही होते हैं जो डायरेक्टर्स होते हैं. तो डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम और फ्रॉम द पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स. देखिए सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम आर ट्रीटेड इक्वल एज फर्स्ट डायरेक्टर्स. क्या कि ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस. अब अगर ये ब्रॉडली रहता तो इसमें आप ये सोचिए कि तब तो ये जो लोग हैं विजय माल्या जैसे लोग कंपनी नहीं खोल पाते. तो यही कि ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years. क्योंकि अगर आप एक बार कन्विक्ट हो गए, जैसे देखिए आपका कन्विक्शन पे तो MP MLA का भी बार 2 साल तक ही लगता है कि जब आपका इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद 2 साल तक. तो इनके पे भी कन्विक्शन के बाद 5 साल बाद आप नई कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं. एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश्ड. हम लोग जब मास्टर डेटा देखेंगे कंपनीज का उसमें देखेंगे कि एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस रहता है और साथ ही साथ ये भी रहता है कि कहाँ पे इसका रिकॉर्ड्स मेंटेन हो या कहाँ पे एड्रेस हो सकता है, कोई लेटर या कोई नोटिस. पर्टिकुलर्स ऑफ नेम, सरनेम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, ये सब एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, दैट इज डायरेक्टर, और आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह. फिर फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से रिलेटेड पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन, नेम, सरनेम्स, डायरेक्ट DIN, रेसिडेंशियल एड्रेस. क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स कंपनी के माई बाप कौन है? डायरेक्टर्स हैं. तो उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए ताकि कल को कोई अगर कंपनी कुछ गड़बड़ कर दे तो फिर लाइबिलिटी किसी ना किसी पे तो आनी पड़ेगी, तो डायरेक्टर ना भाग जाए. उसके बाद द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स. उनके क्या क्या इंटरेस्ट है, मतलब किसी और कंपनी में DIN है या नहीं. जैसे मैं आपको मास्टर डेटा में दिखाऊंगा कि अगर DIN पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन ये भी रहती है कि बाकी किस किस कंपनी में वो डायरेक्टर है. तो उनके और इंटरेस्ट. फिर registrar on the basis of these documents and information shall register all the documents and information referred to and issue a certificate of incorporation. तो रजिस्ट्रार को अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए, he is duty bound to register the documents and issue a certificate of incorporation. Subsection 3, on and from the date mentioned in the certificate of incorporation issued under this subsection, the registrar shall allot to the company a corporate identification number. अब ये उस कंपनी की आइडेंटिटी हो गई. तो उस डेट से जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा हुआ है, मैं आपको कल जब हम लोग एक डेमो मतलब एक मॉडल क्लास लेंगे तो उसमें मैं आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कैसे वो डेट लिखी रहती है. फिर द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल्ड. क्यों? क्योंकि ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है तो आपके पास रखना पड़ेगा ताकि उसका फिर रिकॉर्ड कोई अगर वेरीफाई करना चाहे तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में आकर. ऑब्वियसली इट्स नॉट अ राइट. RTI में आपको नहीं दिखाना तो किसी का राइट नहीं है, लेकिन अगर कभी सपोज सेबी के थ्रू या किसी के थ्रू कोई आता है या कोई CA आता है तो आपको दिखाना होगा. फिर if any person furnishes any false or incorrect particulars of any information और suppresses कोई चीज झूठ बोला जिसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ही इज पनिशेबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447. इसके अलावा अगर ये प्रूव हो जाता है कंपनी किसी सप्रेस एनी मटेरियल फैक्ट किसी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पे रजिस्टर हुई है तो उसकी लाइबिलिटी होगी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और जो भी पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन. हमने देखा कि 2 लोग डिक्लेरेशन लिए हैं, एक एडवोकेट CA और उसके साथ साथ जो फर्स्ट डायरेक्टर थे सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, उनको 447 के अंडर लायबल ठहराया जाएगा.
इट इज सेम है जैसे हम एक केस में एफिडेविट फाइल करते हैं और हमने एफिडेविट पे झूठ बोल दिया है तो हमें पर्जरी का केस चल सकता है। इसी तरह कंपनी के केस में 447। फिर आगे, where a company has got incorporated by furnishing any false or incorrect information या suppress किया any material fact, then the tribunal क्या कह सकता है अगर उसको कोई एप्लीकेशन मूव करे तो कोई ऑर्डर कर सकता है फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट। अब कैसे ऑर्डर, जब मेमोरेंडम में चेंज करवा सकता है, वो जो आर्टिकल है उसमें चेंज करा सकता है, या कोई डिरेक्ट करे कि कंपनी का मेन हमने झूठ बोलकर क्यों ये इनकॉर्पोरेट कराई ताकि हमें लिमिटेड लाइबिलिटी हो, तो ये डायरेक्ट कर दे कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, या वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दे, या कोई अदर ऑर्डर एज इट डीम्स फिट। लेकिन अगर सपोज जो भी इसमें ऑर्डर हो रहा है उससे पहले नेचुरल जस्टिस डिमांड्स की द कंपनी शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और ट्राइब्यूनल शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू द कंपनी। अगर सपोज मैं वाइंडिंग अप वो कह रहा हूँ तो उस पर क्या ऑब्लिगेशन है, क्या लाइबिलिटीज है। तो ये रहा हमारा सेक्शन 7। और सेक्शन 8 इज स्पेसिफिक, वो हम बाद में देखेंगे जब नॉन प्रॉफिट कंपनी के लिए आता है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 9 पे आ जाते हैं। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आप बताइए, अभी तो हमने एक इफेक्ट देख लिया कि कंपनी को एक सीआईएन मिल जाएगा, इट विल बिकम अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्संस इसके मेंबर्स हो जाते हैं। कंपनी के मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, क्योंकि डायरेक्टर तो शेयर होल्डर्स रहेंगे बिकॉज दे आर सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, मतलब कुछ शेयर्स रखा था उसमें। और वो जो कंपनी है इट शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम जो कि मेमोरेंडम में मेंशन है। सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का। कंपनी के क्या फायदे होते हैं, आपने कंपेयर किया था अपने पार्टनरशिप वाले में। कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन होता है, पावर टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सू कर सकता है। तो ये सब इफेक्ट हो गए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो और ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। इट विल बी अ वेरी गुड, अ वेरी प्रैक्टिकल वीडियो जहाँ पे हम लोग कोई एमसीए के वेबसाइट पे देखेंगे क्या क्या फैसिलिटीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रोवाइड करता है, विच इंक्लूड्स मास्टर डेटा किसी कंपनी का चेक करना। आपको मैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाऊंगा, डीआईएन क्या होता है, सीआईएन क्या होता है, रन सर्विसेज जिसमें आप कंपनी के नेम चेक कर सकते कि नेम अवेलेबल है या नहीं। दोस्तों सी यू देयर, बाय बाय।